तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जिस स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की वेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों के 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। मां महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। और इन तीनों के द्वारा ही हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं तथा अपना तथा दूसरों का कल्याण करते हैं। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज पुरुषोत्तम मास की एकादशी तिथि है। ये अधिक मास है, इसे मलमास भी कहते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी है। पूर्व समय में युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि होती है और इस एकादशी का क्या नाम है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पद्मनी नाम की एकादशी होती है और इस तिथि का विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने पापों के समूह का नाश करने वाले तथा भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाला पद्मनी नाम की एकादशी का व्रत नारद जी को बतलाया था। यह व्रत दशमी के दिन प्रारंभ करना चाहिए और दशमी के दिन से ही इसके नियमों का पालन करना आरंभ कर देना चाहिए। दशमी के दिन
भूमि पर शयन करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल तीर्थ स्थानों में अथवा नदी में या यथासंभव जहां संभव हो सके स्नान आदि करना चाहिए तथा पवित्र वस्त्र धारण करके गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा रात्रि में मंदिर में या घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के समक्ष जागरण करना चाहिए और भगवान के नाम का कीर्तन सत्संग करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो इस प्रकार संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा इस प्रकार है। पूर्व समय में पुलस्त्य मुनि ने नारद से कहा कि हे नारद, एक बार कार्तवीर्य राजा के द्वारा कारागृह में बंद रावण को देखकर पुलस्त्य ने राजा से विनती की कि रावण को मुक्त कर दो, और इस प्रकार की विनती करके उस कार्तवीर्य राजा से रावण के पिता पुलस्त्य जी ने उन्हें मुक्त करवाया, उनके बंधन से उनको मुक्त करवाया। तो नारद जी ने कहा कि हे महर्षि, त्रिलोकी विजय रावण को उस कार्तवीर्य राजा ने कैसे बंदी बनाया, ये मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि रावण जो था वह त्रिलोक विजय था और किस प्रकार उस राजा के बंधन में आ गया, ये मुझे बताइए। तो नारद जी ने कहा, नारद जी से पुलस्त्य ऋषि जी ने कहा कि हे नारद, त्रेता युग में माहिष्मति नामक एक नगरी में हे हय राजाओं के कुल में कृतवीर्य नामक एक राजा उत्पन्न हुए और वह महान राजा था और प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने वाली उसकी 1000 रानियां थीं। परंतु उन रानियों में किसी से भी राज्य चलाने वाले कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और निसंतान होने के कारण राजा जो है उसे बड़ी चिंता हुई कि अब इस राज्य का अधिकारी कौन होगा, और संतान नहीं होने से राजा को राज्य के भोग आदि सुख अच्छे नहीं लगते थे। तदुपरांत राजा मन में तपस्या करने का विचार करके वह धर्मात्मा राजा तपस्वियों के अनुरूप वस्त्र आदि पहनकर जटाओं को धारण करके अपने सुयोग्य मंत्री को राज्य भार सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उस समय इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी, जो स्त्री समाज में श्रेष्ठ थी, उसने राजा को तपस्वी वेश में जाते हुए देखा तो उस पतिव्रता ने तप के लिए परिश्रम करने वाले अपने पति को देखकर स्वयं राजसी वस्त्र आदि उतारकर बलकल वस्त्र पहनकर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई और उस पर्वत पर राजा तपस्या करने लगा और पद्मिनी जो थी वह राजा की सेवा में तत्पर रही। राजा ने 10,000 वर्षों तक
वहां भगवान विष्णु की तपस्या की और तपस्या से अपने पति को जर्जर शरीर को देखकर उसने महासाध्वी अनसुईया माता से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे पतिव्रते, हे देवी, मेरे स्वामी को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान प्रसन्न नहीं हुए। आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरे पति का मनोरथ जो है वह शीघ्र सिद्ध हो जाए, उसमें वे सफलता प्राप्त करें। पद्मिनी की इस प्रकार से प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न होकर सती अनसुईया ने उससे कहा कि हे देवी, 12 मासों के अतिरिक्त अधिक मास होता है, उसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। उस मास में पद्मिनी तथा परमा नाम की 2 एकादशियां होती हैं और उनमें स्नान कर विधि पूर्वक उपवास एवं जागरण करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा व्रत की संपूर्ण विधि अनसुईया जी ने पद्मिनी जी को बताई और रानी पद्मिनी ने पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत एवं जागरण किया और जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे वहां आए उस गंधमादन पर्वत पर और उससे कहा कि हे देवी, तू वर मांग, हे कल्याणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। ये पुरुषोत्तम मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है और इसके समान कोई दूसरा व्रत या धर्म कार्य नहीं है। उसमें भी मेरे प्रेम को बढ़ाने वाली ये पद्मिनी नाम एकादशी का विधि पूर्वक व्रत तुमने करके मुझे प्रसन्न किया है। अतः तुम्हारे पति ने जो तपस्या की वह भी सफल हुई और इसलिए तुम वर मांगो। तब उन दोनों को, राजा और रानी को, भगवान विष्णु ने वर मांगने के लिए कहा। तो राजा ने कहा कि हे भगवान, मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करो जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हो और वह सारा संसार उसकी वंदना करे, उसकी पूजा करे। हे जगतपति, तुम्हारे सिवा उसे देवता, मानव, दानव, राक्षस इनमें से कोई भी उस मेरे पुत्र को पराजित ना कर सके, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए, ऐसा वरदान दें। इतना कहकर तब भगवान विष्णु ने उस राजा से कहा कि जैसी आपकी इच्छा है वह इच्छा आपकी पूर्ण होगी और आपके घर में एक अति बलवान और बुद्धिमान और बहुत बड़ा शूरवीर पुत्र जो है वह उत्पन्न होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए तथा राजा पहले की भांति हृष्ट पुष्ट होकर पत्नी के साथ अपनी नगरी को चला गया और कुछ समय के बाद पद्मिनी रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और उसके समान कोई योद्धा नहीं था। उस कार्तवीर्य से रावण जो है वह युद्ध में हार गया और वह सब पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था और उस व्रत के करने से, उस व्रत के आशीर्वाद से वह कार्तवीर्य राजा ने रावण को पराजित करके उसे बंदी बनाया था। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए तुम भी ये व्रत करो
और पुरुषोत्तम मास में किया हुआ व्रत जो है सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है और संतान आदि को देने वाला है और अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जो व्रती पुरुष इस प्रकार संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के व्रत को भक्ति सहित करेंगे वे निस्संदेह ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये पुरुषोत्तम मास जो है ये बड़ा ही उत्तम मास है और इस मास में भगवान विष्णु के प्रति किया गया जप तप दान पुण्य सत्कर्म और सत्संग ये इनसे हमारा कल्याण होता है और पुरुषोत्तम मास में अपने पितरों के निमित्त भी अगर हम पिंडदान इत्यादि करें तो पितर भी इस मास में प्रसन्न होते हैं और मुक्ति को प्राप्त होते हैं और भगवान विष्णु उन्हें मुक्त कर देते हैं। इस मास में गया जी में जाकर पिंडदान करना चाहिए और पिंडदान करने से पितर जो हैं उस पिंडदान कर्ता को अपने वंश में जो उनके पिंडदान श्राद्ध इत्यादि करता है उसे अनेक प्रकार के आशीर्वाद देते हैं और उनके वंश की वृद्धि हो इस प्रकार का आशीर्वाद देकर वह विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये भगवान विष्णु द्वारा जो पुरुषोत्तम मास है उसमें इस प्रकार की पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से और पुरुषोत्तम मास की विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक नियम धारण करके पुरुषोत्तम मास का व्रत भी करना चाहिए और कई लोग इस पुरुषोत्तम मास में अपनी शक्ति के अनुसार एक समय भोजन करते हैं या फलाहार करते हैं तथा इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं और वे कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार मां भगवती के चरणों में आज पुरुषोत्तम मास के समय मां भगवती के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा जो भी आपके चरणों में सत्संग होता है इसे आप स्वीकार करें और इसका पुण्य हमें प्राप्त हो और हमारा कल्याण हो। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है तो मैं सर्वप्रथम